सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। आओ मेरे नाल एक होर अद्भुत गवाही दे नाल आया मैं तुहाडे सामने। मैं तुहाडा स्वागत करदा रूह दी आवाज़ मिनिस्ट्री दे विच। और एक इहो जी अद्भुत गवाही है जिहदे विच एक कच खान वाला आदमी, अपना खून पीने वाला आदमी, अपने आप ਨੂੰ जख्मी करके खून पीने वाला आदमी अज पास्टर बन चुका है, परमेश्वर की सेवका ही कर रहा है। तो वो जीवन की लंबा सफ़र आओ आप मेरे नाल इस लंबे सफ़र दे विच देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन में किस तरह बदलाव किया। आओ मेरे नाल देख। हम एक चैनल बनाएंगे, मेरे चैनल ट्रिनिटी एजी चैनल। मेरे चैनल में जाएगी क्यों चिंता कर। आगे इधर साइड पे मैं अपना चैनल बनाऊंगा। वे चल रही वीडियो। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा नाम अमन कुमार है। पूरे देश के वासियों, मैं इस वजह से आपको अपनी गवाही देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया, और धन्यवाद देना चाहता हूँ उस परमेश्वर का जिसने मुझे ये मौका दिया। और मैं आपके सामने एक गवाही रखना चाहता हूँ। मेरा नाम अमन कुमार है, मैं डोईवाला का रहने वाला हूँ। काफ़ी समय से मैं छोटा था उस टाइम में जब मेरे साथ ये हादसा हुआ। मेरे पापा बहुत दारू पीते थे और मेरी मम्मी को मारते थे बहुत बुरी तरह से। और मैं वो देखता था उनको और डेली सोचता था कि इन लोगों ने ऐसा क्यों हो रहा है। उन लोगों को कभी मौका नहीं मिला बच्चों को प्यार करने का। मैं देख देख के पला और बड़ा इस प्रकार से। तो एक दिन ऐसा हो गया कि मेरी मम्मी ने जहर खा लिया और वो मर गए। और मरने के बाद मेरे जीवन में ऐसा ठेस लगा कि जैसे मेरे पापा ने मेरी मम्मी को मार दिया। उसके बाद मुझे पापा से नफरत हो गया और मैं अपने पापा से बिल्कुल प्यार नहीं करता था। ऐसा नहीं कि पापा प्यार नहीं करते थे, पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं उनसे प्यार नहीं करता था। उन्होंने बहुत पैसा कमा के मुझे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मिला उनको। मैं घर छोड़ के बहुत दूर चला गया, कभी दिल्ली तो कभी चंडीगढ़ और कभी ऐसे कर करके मनाली में पहुंचा। तो मैं प्यार की तलाश में था कि कौन प्यार करता है इस संसार में। मैं हिमाचल में एक गांव में गया, नारकंडा से नीचे पड़ता है। वहाँ पर कम से कम मैंने 3 साल नौकरी किया उनका, लेकिन मैंने फ्री में ही काम किया। मैंने बोला ये लोग मुझे प्यार करते हैं। उस टाइम तो वो बहुत प्यार करते थे मुझे, अपने घर का मेंबर मानते थे। लेकिन जब मैं वहाँ से आ गया और चला गया तो मैं कुछ सालों के बाद उनके घर में दोबारा आए, वो लोग मुझे भूल गए थे। मैंने बोला प्यार तो ऐसा नहीं होता है, प्यार तो कभी मिटाया नहीं जा सकता और ना भुलाया जा सकता है। मैंने बोला ये भी व्यर्थ है। ऐसे करके काफ़ी टाइम के बाद मैं लद्दाख चला गया और लद्दाख जाके मैं आर्मी के साथ काम करने लगा। तो संसार में प्यार ढूंढ रहा था, कहीं भी ऐसा प्यार नहीं मिला। हालांकि मेरे जीवन में एक लड़की भी आई, टिबेटियन लड़की था, उसका नाम छिरिंगी अंकित था। तो हम लोग ग्रिप में काम करते थे। ऐसे ही करते करते उस लड़की से मेरे को संसारिक प्यार के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ऐसा प्यार के चक्कर में जब उस लड़की से मेरा ऐसे ही प्यार हो गया, बातचीत हो गया, तो पता नहीं मेरे को कैसे, मैं बताना चाहता हूँ आपको। मैं इसलिए ये गवाही दे रहा हूँ कि दुष्ट आत्माएं कैसे काम करती है इंसान के जीवन में। और मैंने अपने शरीर को काटना शुरू कर दिया। ये देख लिए हाथ किस प्रकार से मैंने काटे हैं। और मेरे को इतना गुस्सा आता था कि मैं अपना काट कर खून पीना। और जब मुझे गुस्सा आता था कोई रोक नहीं सकता था। ऐसा नहीं कि मैंने कई ब्लैक बेल्टरों को भी मारा है, जो ब्लैक बेल्टर है जिन्होंने ट्रेनिंग किया हुआ है, लेकिन मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं किया हुआ। और मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से दुष्ट आत्माओं ने मेरे जीवन को नाश करना चाहा। उसके बाद मेरे जीवन से आस उठ गई। उस लड़की ने भी मुझे धोखा दिया और जीवन से मेरे आस उठ गई। और आस उठने के बाद मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की। मैं आत्महत्या नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, कांच को खाना शुरू कर दिया। और जब कांच खाना शुरू कर दिया
तो शुरू में 1 बोतल खाया, 2 बोतल खाया, ऐसे कर करके मेरा हैबिट बन गया वो। और मैंने सोचा शायद मैं मर जाऊंगा, 6 महीने से ज़्यादा जीवित नहीं रहूँगा। ऐसे खा खा के मैंने कई बार शराब भी पिया, शराब घोल कर पीता था मैं, और पेट बिल्कुल ऐसा हो जाता था। ऐसे करके मैंने बहुत वो किया। और इंसान की हड्डियों को खाना, इस प्रकार से रहा। और दारू और इस पास में कैप्सूल होते हैं जो डॉक्टर पेट दर्द के लिए देता है, मैं कम से कम 40 कैप्सूल खाता था। और ऐसे करके मैं ग्लेशियर में चला गया। आर्मी के साथ 13 साल मैंने काम किया, और लद्दाख से जैंड के बॉर्डर में नूफरा में आर्मी के साथ मैंने 13 साल रहा। ग्लेशियर में फौजी लोगों का बहुत मदद करता, उनको रास्ता दिखाना, और बहुत सारी यूनिट के साथ मैंने काम किया है। मैं कम से कम 97 से वहाँ पर था। और सबसे पहली यूनिट में मैंने काम किया 26 मराठा लाइन, जिस टाइम में लड़ाई चल रही थी 99 में। और काफ़ी ऐसे जीवन में हादसा हुआ, तो कांच खाने के बाद भी मुझे मौत नहीं है। मैं बहुत परेशान हो जाता था, ऐसा लगता था अकेले में जाके कभी बहुत रोता था। मैं ऐसे नहीं था कि पूजा पाठ नहीं करता था, मैं शिव को बहुत मानता था। और दारू पीना, भंग पीना, और मैंने बोला कभी ईश्वर भंग पीना तो नहीं सिखाएगा, ऐसे मेरे मन में ख्याल आया। और मैंने एक दिन उठा के सारा जो घर का वो था मैंने सब बाहर फेंक दिया। मेरे को बहुत गुस्सा है। मैं बोला मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से क्यों ये नशा नहीं छूट रहा है। और ऐसे करके बहुत पाप में गिर गया। लेकिन जब मैंने रेडियो में प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुना, तो मैंने बोला अगर सच में, मैंने बोला इतने सारे भगवानों की तो मैंने पूजा कर लिया, अब जरा मैं इनके पीछे भी जाके देखता हूँ। मैंने ऐसा नहीं कि बुद्धिस्ट पूजा मैंने किया है, और बहुत सारे ईश्वरों को, मैं किसी भी ईश्वर के विरुद्ध में नहीं था, और ना किसी को बुरा बोलता था और ना किसी को गलत बोलता था। लेकिन मैं ढूंढ रहा था कि परमेश्वर कहाँ है। जब मैंने रेडियो में एक दिन प्रभु का संदेश सुना दावाइज में, तो मैंने उस रेडियो के चैनल में मैंने उसको सुनने के बाद मेरे दिल में कुछ हुआ, और मैंने बोला अगर आप सच्चे ईश्वर हैं तो मैं आपको अपना जीवन दूंगा, लेकिन एक ही शर्त पे मैं अपना जीवन दूंगा, अगर आप मेरे जीवन को बदल देंगे। ऐसे करके मैंने प्रार्थना भी किया, और मैंने उस दिन अपना अंगीकार भी किया कि मैंने बोला प्रभु आज से ये जीवन तेरा है। ऐसे करके मैं जब 13 साल मैंने काम करने के बाद में मेरे पास में आते समय भी किराया नहीं था। लद्दाख से मेरा एक दोस्त मुझे लेकर आया, और मैं नारकंडा में आया। नारकंडा से नीचे आप अगर कभी उस जगह में जाओगे तो वहाँ की जो पौड़ियाँ ऐसे, और मैंने इतनी दारू पी हुई थी उस दिन, शायद अगर मैं गिरता तो वहाँ से बचना नहीं था। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है वहाँ पर, बहुत सारे लोग मरते हैं वहाँ पर दारू पीने, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बचाया। और इस प्रकार से मैं ढूंढ रहा था, फिर भी मुझे बताने वाला कोई नहीं मिला, और मैं चर्च को ढूंढ रहा था, प्रभु के लोगों को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। ऐसे करके जब मैं नारकंडा आया तो मुझे एक नेपाली परिवार मिला, मटर तोड़ रहे थे वो। तो उन्होंने जब बताया कि हम लोग क्रिश्चियन हैं, तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने बोला इनसे आज मैं पूछूंगा। मैंने बहुत लोग कैसे लोगों की मदद किया, कैसा है, लेकिन इसके बारे में जंगल में जाके रोना और ऐसे लगता था कभी तो मर जाऊँ कि गया मैं अपने आप को। उन्होंने बोला अभी तो हमारे पास समय नहीं है। मैं इतना हाथ काट हुआ ऐसे करके मैं आज जब गया दोनों हाथ से काट के घर में पहुँच निकल रहा, मुझे दर्द नहीं होता था। और लोग बोलते हैं कि नमक मिर्च से गाँव पक जाता है, प्याज से। उन्होंने मेरे सर के ऊपर भाई मैंने नमक मिर्च लगाया किया, तब भी दर्द बताया मुझे, और प्याज लगाया मैंने पक जाए बोल कर के सड़ जाए बोल मैंने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उससे पहले और ऐसे करके मैंने कि शायद कोई नहीं, लेकिन जब मैं बहुत कांच खाता था, लोग मुझे कांच खाने के लिए बुलाते थे, लेकिन जब वो मेरे रूप को देखते थे वो डर कर भाग जाते थे, बोलते आप इंसान नहीं हैं, आप राक्षस हैं। ऐसे करके कोई मेरा पर्स भी नहीं लेता था। और मुझे दारू पी कर लोग ऐसे किसी का पत्नी भगा दिया और किसी के घर में लड़ाई हो रही है, ऐसे कोई किसी को ठग रहा है तो मैं देख नहीं सकता था। मैं उनके बीच में लड़ने के लिए जाता था, अकेले में लड़ता था। ऐसे करके मैं कम से कम 13 साल रहने के बाद मेरे दोस्त लोग बहुत ऐसे थे, आर्मी के साथ में काम करने के बावजूद, मेरे बहुत लोगों को मदद करने के बाद भी ईश्वर मुझे नहीं मिला था।
लेकिन जब मैं चर्च में जाना शुरू किया, वहाँ से मैं नारकंडा एक जगह है, नारकंडा में आने के बाद में मैं मतियाना एक जगह है, वहाँ पर मैंने गोभी लगाया 50,000 पनीरी। तो ऐसे मेहनत कर रहा था। मैं बताना चाहता हूँ कि ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि शैतान हमारे जीवन में किस प्रकार काम करता है। जब मैं वहाँ से आया, फिर किसी ने मुझे एक चिलम ला के दे दिया हरिद्वार से, और मैं फिर दोबारा से भांग पीने लग गया और दोबारा से फिर ऐसे पूजा पाठ करने लग गया। लेकिन ऐसे कर कर के मेरे जीवन में ऐसे बड़ा हो गया। तो ऐसे करके मैंने गोभी लगाया, ऐसे फिर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन मेरे मन में आया कि मैं चर्च चला जाऊँ। मेरे उससे पहले चर्च नहीं गया था। तो ऐसे करके जब चर्च जाना शुरू कर दिया तो तब उन्होंने मुझे देखा और मेरे लिए प्रार्थना किया और मुझे बाइबल दिया और मैंने पढ़ना शुरू किया उसको। जैसे मैं बाइबल पढ़ रहा था, पढ़ते समय मैंने फिर गांव में गया। तो गांव में जब मैं गया तो वहाँ पर एक मेरा दोस्त मिल गया मुझे। तो उसने बोला आ जाओ बीड़ी पीते हैं और भंग पीते हैं। तो मैं उनके साथ फिर भंग पीना शुरू कर दिया। तो लेकिन जैसे मैंने भंग पिया, मेरे दिल में एक ठेस लगा कि मैंने कोई पाप किया है। और मैं घर में आया और मैंने प्रार्थना किया। मैं तो नाम भी नहीं जानता था प्रभु को ढंग से। मैंने बोला यीशु पिताजी, अगर आप सच में हैं तो मैं ये करना नहीं चाहता, क्यों होता है मेरे से ऐसा, आप मुझे इससे छुटकारा दीजिए। उसके वो दिन के बाद और आज के दिन के बाद प्रभु ने मुझे वो नशे से हमेशा के लिए दूर कर दिया। उसके बाद मेरे जीवन में कभी नशा नहीं आया। लेकिन मैं इसलिए बता रहा कि मैं जब चर्च में जाना शुरू कर दिया तो लालच भी हमारे जीवन में एक सबसे बड़ी रुकावट है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर जो खासकर मसीह लोग हैं वो इस बात को ध्यान रखिए कि हमारे जीवन में किस प्रकार दुष्ट काम करता है। और जब मेरे जीवन में लालच आ गया और मैं पैसे कमाने के लिए एक जगह में निकल गया। उससे पहले मेरा बैप्टिज्म हुआ और बैप्टिज्म भी अद्भुत रीति से हुआ। जब मैं ऐसे मन में सोच रहा था कि मेरा बैप्टिज्म होना है और ऐसे करके, तो प्रभु जो पास्टर लोग होते हैं उनसे बात कर रहा था। उन्होंने बोला मुझे, वो शिमला में थे और मैं वहाँ से काफ़ी दूर था, मतियाना एक जगह है। तो उन्होंने बात किया तो उन्होंने मुझसे फ़ोन करके बोला कि आपको बैप्टिज्म देना है। देखिए मैं मन में सोच रहा हूँ और परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। ऐसे करके मेरा बैप्टिज्म दिया उन्होंने। और बैप्टिज्म देने के बाद में उसके बाद में मैं चला गया और एक जगह है डोडरा कुआर। लालच आने के बाद में कि वहाँ ज़्यादा काम करने से ज़्यादा पैसा मिल जाता है और संगति से दूर हो गया। और वहाँ पर जो मेरा दोस्त था उसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया और मुझे मारने के लिए भी आया। मेरा बचपन का दोस्त, ऐसे भी नहीं कि 1-2 साल का दोस्त, कम से कम 10-12 साल अपने साथ में रहे और मैं उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन उसने मुझे मारने के लिए आया। लेकिन मेरे को गुस्सा बहुत आया, लेकिन मैंने उसको गुस्सा तो आया अंदर से, लेकिन मैं उसको कुछ बोल नहीं पाया। और उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया और मैंने बोला प्रभु, आज के बाद अगर कोई मुझे करोड़ रुपए भी दे तब भी मैं तेरी संगति नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब मैं डोडरा पार, मेरा 1 महीना जो मेरा जीवन था वो पीड़ा का जीवन था, दुख का जीवन था। क्योंकि सारे लोग वहाँ पर हफीम पीना और उनके बीच में मैं अकेला बाइबल लेकर पढ़ता था। बहुत मुश्किल होता है ऐसे में बाइबल पढ़ना, प्रभु को पीछे चलना। लेकिन मैं फिर भी बाइबल पढ़ता रहा, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा। उसके बाद में मैंने पूछा प्रभु आप मुझे क्यों लेकर आए हैं। तो प्रभु ने मुझसे बात किया, बोला मैं आपको लेकर नहीं, आप खुद यहाँ पर आए हैं। जब आप आए हैं तो 1 महीना आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा और काटना पड़ेगा। 1 महीना रहने के बाद में, उसके बाद में काफ़ी दुख लगा मुझे और मैं वापस आ गया। और जब मैं वापस आया मैंने निर्णय लिया उसके बाद में कि मैं चर्च में जाऊंगा, लगातार जाऊंगा। और मैं वहाँ से रोडू से एक जगह पड़ता है मतियाना, वहाँ पर उनका नाम भगत राम पंडित है। उनका नाम भगत राम पंडित नहीं, भगत राम पंडित उनका नाम है, जहाँ मैं पहले ठेगू में काम करता था। और जब मैं दूसरी जगह में काम करता हूँ, उनका नाम चमन चेटू है, उनका नाम, उनके घर में काम करता था। और मैंने 2 साल उनके साथ काम किया। लेकिन मैंने उनको एक ही बात बोला था, मैं संडे आपको नहीं दे सकता हूँ, आपको काम में रखना है रख लीजिए, नहीं रखना था आप उसी दिन मुझे बोल देना आपने और मैं चला जाऊँगा। लेकिन प्रभु ने उनके जीवन में बहुत अच्छा काम किया। और मैं ऊपर पहाड़ों में था
उनके बगीचे की देखभाल करना, तौलिया बनाना, सेब के पेड़ को चारों तरफ से खोदना उनके लिए। तो बड़ी ईमानदारी से उनके साथ काम करता था। लेकिन मैं हमेशा प्रभु के बारे में उनको बताता था। मैं देखो प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया, मैं कांच खाने वाला इंसान था, ऐसे मरने वाला था, और किस प्रकार से लद्दाख से लेके आया, उनको गवाही देता। वो लोग विश्वास नहीं करते थे। मैंने 2 साल वहाँ काम किया। हालांकि मेरे जीवन में बहुत सारे ऑफर आए पैसे कमाने के लिए, लेकिन मैंने उसे ठुकराया। कभी भी उस पैसे को मैंने अपने जीवन में जगह नहीं दिया। एक दिन रात को कोई भाई मुझे आके बोल रहा है कि भैया लकड़ी निकालना है। मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने उनकी 2-4 लकड़ी निकाली। बाद में पता लगा वो चोरी का लकड़ी था। मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये, और आप रात को ये काम कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, जिसके पीछे चलता हूँ, वो रात को देख रहा है आपको। दोबारा खबरदार, आपने जो ऐसे काम करने के लिए मुझे बुलाया। तो मैंने उनको डांटा और उनको मना किया कि हम लोग ऐसा काम नहीं करते, उनको समझाया। और इस प्रकार से देखिए, जब मैं वहाँ पर काम कर रहा था, एक भाई मुझे मारने के लिए भी आया। उसने मुझे डंडे से मारा। कोई उससे मेरा वो नहीं है, लेना देना नहीं है। ऐसे बिना फालतू में आके मारने लग गया। मेरे को भी आया कि मैं इसको मारूं, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे मना किया और बोला नहीं, तू इसके लिए प्रार्थना कर। जब मैं उसके लिए प्रार्थना करने लग गया, उसका डंडा हाथ से गिर गया। बाद में मुझे पता लगा कि वो मुझे क्यों मारता था। जहाँ मैं काम करता था उनके बगीचे में, उससे नीचे जंगल था। जंगल के पल्ली नाले पार एक बगीचा था, वो बगीचा उनका था। जब मैं बंदर भगाता था, वो जंगल से होकर उसके बगीचे में जाते थे, और वो इस बात की चिढ़ के लिए मेरे को मारने के लिए आया हो। लेकिन मैंने उसको माफ़ किया और घर में लेके गया। बोलता मुझसे माफ़ी मांग। मैंने बोला, उसको हाथ जोड़कर मैंने माफ़ी मांगा। हालांकि जिनके पास मैं काम करता हूँ, उन्होंने बोला था कि अभी मैं इसको पुलिस में पकड़वा के इसकी पिटाई करवाऊंगा। मैंने बोला इसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इस प्रकार से मैंने उसको माफ़ किया और 2 साल तक मैं उनके पास रहा। और मैंने उनसे वायदा किया कि मैं आपका काम ख़त्म करके चला जाऊँगा। वो लोग मुझे नहीं छोड़ते थे, और उन्होंने मुझे एक कमरा दिया था और बोलते थे आप इस कमरे में बैठो और हमारे लिए भी प्रार्थना करो। उनके 2 बेटे हैं। उनका एक का नाम बलविंदर है, बहुत अच्छा बेटा उनका, बहुत प्यार करने वाला भाई। और दूसरा एक भाई था शिशु, वो जो शिमला में कंप्यूटर कोर्स कर रहा था नौकरी की, उसमें शायद अभी उस भाई को नौकरी मिल गया। और वो अंकल बहुत अच्छे थे, पंडित उनके पास में रहा। उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया चर्च में जाने के लिए, मुझे सामान लाते थे। इसलिए जब मैं वहाँ से आया, उसके बाद मैं घर में गया 2 साल के बाद। मैं जब घर में गया तो घर में इतने साल के बाद जाने के बाद मैं 24 साल के बाद घर में गया अपने घर में। तो मेरे घर वाले मुझे पहचानते नहीं थे। उन्होंने मुझे 24 साल के बाद देखा। मेरी भाभी मुझे वहाँ से भगा रही है। भगाने के बाद में मुझे बोल रहे कि आप जाइए यहाँ से। कौन है आप? आपने पानी पीना है, खाना तो नहीं खाना? उन्होंने सोचा मुझे पता नहीं कौन आए ये। लेकिन जब मैं थोड़ा सा हंसा तो उन्होंने मुझे बताया है कि आप हैं ये। तो उन्होंने पहचान लिया और उसके बाद में मुझे उन्होंने घर में बुलाया। घर में बुलाने के बाद में उन्होंने ले गए अंदर। फिर मेरी बहन को फ़ोन कर दिया और बहन भी आ गई, तो पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। इस प्रकार जब मैंने बोला पापा जी कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं मेरे पिताजी को परमेश्वर ने एक ही बात बोला था मुझे कि जाकर अपने पिताजी को माफ़ करो और मैं भी तुझे माफ़ करूँगा। घर में जब आया तो पिताजी, मैंने पूछा घर वालों से पापा कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला वो तो मर गए हैं। मर गए नहीं, वो कहीं गए हैं, ऐसे उन्होंने झूठ बोला। लेकिन मेरे अंदर से मुझे आवाज़ आया, पवित्र आत्मा ने, प्रभु का, उसने मुझे बता दिया कि आपके पापा नहीं हैं इस संसार में। तो मेरे को अंदर बहुत रोना आया। मैं अकेले कमरे में गया और मैं बैठकर रोया थोड़ी देर। तो मेरे पास में परमेश्वर का वचन पहुंचा। अगर आप बाइबल किसी ने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं। यशायाह की पुस्तक है बाइबल में, पुराने नियम में, उसमें लिखा है मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना तुझे कभी त्यागूंगा। ये वचन जब मेरे पास आया तो मेरे को बहुत खुशी मिली और आनंद मिला। उसके बाद में मैंने घर को छोड़ा और घर से मैं बाहर निकल गया। वो और मेरे घर वाले बोलते कि आप अब मत जाइए, कहीं भी घर में रहिए। मैंने बोला नहीं, मैंने उनसे वायदा करके आया कि मैं वापस आऊँगा और आपका सारा काम ख़त्म करके जाऊँगा। जब मैं उनके पास दोबारा गया
तो मेरे भाई लोग पैसा भी देना बोल रहे थे उनको। मैंने बोला नहीं, हमने वायदा किया और हम उस वायदे को पूरा करेंगे। जब मैं उनके पास गया, 1 महीना उनके पास काम किया, उनका सारा काम ख़त्म करवाने के बाद में वो मुझे खुद रोडों तक छोड़ने के लिए आए और बहुत दुखी थे कि मैं जा रहा हूँ। तो आज भी मैं जब उनको फ़ोन करते हैं वो एक ही बात बोलते हैं कि आपको जितना भी पैसा चाहिए हम दे देंगे, आप हमारे पास आ जाए। मैंने बोला अब मैं नहीं आ सकता आपके पास में, लेकिन मैं ज़रूर आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि प्रभु आपको सही सलामत रखे। उसके बाद मैं घर में आया। घर में आने के बाद मैंने एक चर्च ढूंढा और चर्च में जाना शुरू कर दिया। इस प्रकार से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। बहुत सारे बीमार लोगों के लिए प्रार्थना शुरू कर दिया। इस प्रकार मुझे एक कलीसिया से बढ़ाया और बाइबल स्कूल में गया। उसके बाद में बाइबल स्कूल जाने के बाद में मैंने पढ़ाई किया, अच्छे से प्रभु के वचन को जाना। जब जाना तो मैंने 1 साल पूरा बाइबल स्कूल में रहा और वहाँ पर प्रभु के प्यार को जाना और किस प्रकार से परमेश्वर प्यार करता है। मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया था और मैं पहले की जैसा नहीं रहा था। और उसके बाद प्रभु ने मुझे बहुत आशीषित किया। ऐसे करके मैं फिर प्रभु के घर में मैंने बोला मैं अब प्रभु का आवाज़ आया कि तू मेरे जैसे मैंने तुझे छुड़ाया है दारू पीने, वैसे तू और लोगों को जाके मेरे बारे में बता। हालांकि बहुत सारे लोग आए मेरे पास में, बोल रहे अपना धर्म बदल दिया, अपना बाप बदल दिया। मैंने बोला मैंने धर्म नहीं बदला, मेरा जीवन बदला है। मेरा पहले का जो जीवन था वो बदला है। लोग बहुत जलन करते थे मेरे से, लेकिन मैं उनसे प्यार करता था। कभी मेरा किसी से उनसे लड़ाई नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु हमें प्यार करना सिखाता है, लड़ाई करना नहीं सिखाता है। उसके बाद में ऐसे करके मैं बाइबल स्कूल मेरा 1 साल, मेरे पास ना फीस देना था और कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं बाइबल स्कूल में पढ़ता रहा। और मैंने बाइबल स्कूल को बाइबल स्कूल नहीं बोला, मैंने बोला ये मेरे पिता का घर है, मैं यहाँ पर रहूँगा, जैसे घर में रहते हैं वैसे रहूँगा और जो प्रभु का वचन है उसको अध्ययन करूँगा, सीखूँगा उसको। ऐसे करके बाइबल स्कूल में पूरा झाड़ू पोछा लगाना, वहाँ पूरा पेंटिंग करना, जो भी काम मुझे मिलता था मैं कभी मना नहीं करता था। ऐसे करके प्रभु ने मुझे बढ़ाया। एक बार मेरे पास फीस नहीं थी तो बाहर देश से जो छोटे बच्चे होते अनाथ, उन्होंने मेरे लिए अनाथ बच्चों ने अपना 1-1 रुपया क्यों इकट्ठा किया और वो मेरे लिए फीस भेजा उन्होंने। तो मेरे को और खुशी मिली कि परमेश्वर कितना प्यार करता है। जो खुद अनाथ है, जो खुद मतलब जिनका कोई नहीं है, वो लोग मेरी मदद कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हुआ उसके बाद में। और मैंने एक निर्णय लिया कि प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा और ईमानदारी और खराई से करूंगा। उसके बाद मैंने सेवा का ही शुरू किया और ऐसे लोगों को बताना शुरू किया। हालांकि बहुत लोगों ने मुझे मारा भी। और उसके बाद में मैंने बोला मैं मर जाऊंगा लेकिन प्रभु के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। और निर्णय लिया, आज भी मैं सेवा कर रहा हूँ। सेवा करने के बाद बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जैसे जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था ऐसे। और प्रभु ने मुझे जब ऐसे मेरे पास ना कोई मेरा कागज़ थे, लेकिन मेरे पापा ने भैया ने मेरे को बोला कि ये तो अब 24 साल के बाद घर में आया है, इसको हिस्सा चाहिए। तो मैंने कभी हिस्से के बारे में नहीं बात किया उनसे, लेकिन उनके मन में ऐसी सोच थी। तो मैंने एक दिन अपने भाई को बैठाया और उनसे बात किया। वो मुझे अलग नज़र से देखते थे, भतीजे मुझे अलग नज़र से देखते थे। मैंने उनको समझाया, मैंने बोला भैया मैं आपसे प्यार करता हूँ, ज़मीन से प्यार नहीं करता हूँ। अगर आपको ऐसे कोई डाउट लग रहा था आप कागज़ लेके आए, मैं साइन करके आपको दे दूँगा, लेकिन मुझे आपसे प्यार है, आप मेरे भाई है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ आपके साथ। तो उस दिन से भाई का जीवन में वो बदल गया। वो लोग मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं करते हैं। और ऐसे करके कई बार हम लोग अपने मसीह जीवन में बहुत लोगों को हम लोग ठोकर देते हैं। एक दिन मेरी बुआ मेरे पास आई, वो अपने भगवान को लेकर खड़ी होकर, मैं अपने भगवान को लेकर, तो वहाँ पर होना ही था, लड़ाई होना था। उसके बाद में मैंने कुछ ऐसा बात बोल दिया बुआ को, बोल तो दिया। मैंने बोला बुआ आप यहाँ से चले जाइए। बाद में मेरे को दुख लगा, मैंने बोला मेरी बुआ को मैंने ऐसे बोल दिया। और मैं एक सेवक हूँ, मैं क्या काय का सेवक हूँ। प्रभु ने मुझे बहुत प्रेरित किया, अंदर से मेरा दिल बहुत रोने लग गया। और मैं एक डंडा उठा करके अपनी बुआ के पास गया और बुआ को बोला, मैंने बोला बुआ मेरी पिटाई करो, आप जितना मुझे मार सकते हैं पीटिए, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगा और मेरी बुआ उसके बाद मुझसे बहुत प्यार करने लगी।
इस प्रकार मैं सेवा करने के लिए जब निकला तो देहरादून से कम 120-30 किलोमीटर है जहाँ मैं सेवाकाई करता हूँ। तो प्रभु मुझे वहाँ पर ले गया और सेवाकाई के लिए, तो ऐसे करके मैंने सेवाकाई शुरू की और सेवाकाई में चला गया। मेरा शादी भी नहीं होता, कम से कम 36 साल मेरी एज थी। तो मैं प्रेयर करता, प्रार्थना करता था, लेकिन मेरे जो भाई लोग थे, जो विश्वासी लोग थे, जो हमारे पास्टर जी थे, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करते थे और हमारे लिए शादी के लिए प्रार्थना करते थे। ऐसे करके एक रिश्ता आया मेरठ से, तो हमने मेरठ में जाके जब लड़की देखा तो वहाँ जाकर बात हो गई, ऐसे करके शादी हो गई। शादी टाइम में मेरे पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु ने सारी ज़रूरतों को पूरा किया। आज मेरी एक बेटी है और जिसका नाम मानवी है, और एक बेटा है, अभी उसको कम से कम 1 महीना 2 दिन हुए हैं, और मेरी पत्नी है जिनका नाम एकता है। इस प्रकार से प्रभु ने, और अभी कुछ दिन पहले की गवाही है, जब मेरा बेटा अस्पताल में देहरादून में अस्पताल में भर्ती था, हम दोनों, तो मेरी पत्नी उधर ऑपरेशन होकर एक थिएटर में पड़ी हुई थी अस्पताल में, और मेरा बच्चा आईसीयू में पड़ा हुआ था। मैं बहुत रो रहा था, मेरे पास क्योंकि पैसा नहीं था इलाज के लिए, और मैंने बोला मैं किससे मांगूं, मेरे पास तो कोई मेरे भाई लोग भी मुझे नहीं देंगे। तो ऐसे करके मैं प्रभु के सामने गया, मैंने बोला प्रभु तूने मुझे सेवा में लाया है, मैं क्या करूं, मेरा बेटा मर जाएगा और मैं किसी के पास में नहीं जा सकता था। मेरे पास 1320 रुपये पड़े थे और उससे इलाज नहीं हो सकता था। रोया, मैंने 5 घंटे इंतज़ार किया। 5 घंटे के बाद किसी ने मुझे बोला कि आप बच्चे को लेकर जाइए अस्पताल में, पूरा पैसा हम लोग देंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, और जितने भी दिन उसको रहना है, और डॉक्टर से आप बोलिए कि अच्छे से ट्रीटमेंट कीजिए इसका, और पैसे की चिंता मत कीजिए। और जब मैं गया तो मेरे पास, उन्होंने बोल तो दिया लेकिन पैसा नहीं था मेरे पास। बोला हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सुबह आपके अकाउंट में पैसा डाल देंगे। लेकिन उस टाइम में एक भाई मेरे पास आया और उसने मुझे 5000 रुपये लेकर वहाँ पर दून अस्पताल में, वो इंद्रेश अस्पताल में वो खड़ा हुआ, और वहाँ पर जाके हमने 5000 रुपये जमा कर दिए, और हम लोग ऐसे प्रार्थना करने लगे, और मेरा बच्चा रिकवरी होता चला गया। और जो जो पैसे की मुझे ज़रूरत पड़ती गई, प्रभु ने वहाँ पर मेरी मदद कराई, और वहाँ पर परमेश्वर ने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कराया उसका। और एक दिन में जब जाता, डेली माँ बाप के सिवा किसी को मिलने नहीं देते थे बच्चे को। अब पत्नी तो देख नहीं सकती थी, वो तो अस्पताल में थी दून में, और इंद्रेश वहाँ से कम 20 मिनट का रास्ता है वहाँ पर। तो उसके बाद में ऐसे करके मैं उधर पत्नी के पास में भी चक्कर मारता था, इधर बेटे के पास में भी। जब मैं बेटे को देखता था तो उसको देखकर मुझे कभी ऐसा दुख नहीं लगा, लेकिन मैंने एक दिन उसको जब देखा 10वें दिन, तो बहुत रो रहा था वो, और मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर से वो दिल दिया परमेश्वर ने जो एक बाप का हृदय होता है, और मैं बहुत रोया। मैंने बोला प्रभु, मैंने फिर अपने लोगों से बात किया, कई पास्टर लोगों ने मुझे उत्साहित किया। उन्होंने बोला आप उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कीजिए और बोलिए मेरा बेटा है, प्रभु तूने मुझे दिया है, कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्ट आत्मा इसको परेशान नहीं कर सकती है। मैंने वो अंदर आईसीयू में उसके ऊपर हाथ रख के प्रेयर किया, माय बेबी, मेरा बेटा है, शैतान तू कुछ भी नहीं कर सकता है इसको, ये मेरा बेटा है, ये मुझे जिंदा देगा परमेश्वर पिता, तू इसे मार नहीं सकता है। ऐसे मैंने प्रेयर करता रहा वहाँ पर, और प्रेयर करने के बाद उस दिन में बहुत रोया, लास्ट दिन में, क्योंकि मेरा बेटा दूध के लिए तरस रहा था और उसको दूध भी नहीं दे सकते थे। मेरी आंखों से आंसू आ गया, मैं अंदर से रोते हुए निकला। और जब मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद में प्रभु ने मुझे वो हृदय दिया, मेरे हृदय में शांति थी, और मैंने एक ही बात बोला, प्रभु मुझे मेरा बेटा कल बाहर चाहिए और उसकी माँ से मिलना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि अगले दिन मेरी पत्नी भी वहाँ से डिस्चार्ज हो गई और मैं उनको लेकर आया,
और उनको कमरा भी मिल गया और मेरा बेटा भी बाहर आ गया। दोनों माँ बेटा इकट्ठा हो गए और मेरे बेटे को दूध मिल गया। उसके बाद अगले दिन मुझे वहाँ से डिस्चार्ज मिल गया। प्रभु ने मेरी फैमिली को दोबारा से इकट्ठा कर दिया। मैं ये गवाही इसलिए बताया आपको कि यीशु मसीह एक हमारे जीवन को बदलता है, हमारे सोच विचार को बदलता है। ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं की, मैं गुरुद्वारे में गया, मंदिर में गया, मस्जिद में गया, सब जगह जाके देखा, बुद्धिस्ट धर्म को मैंने अपनाया, लेकिन छुटकारा कहीं नहीं मिला। मैं बताना चाहता हूँ आपको दौलत मिल सकती है, आपको धन मिल सकता है, आपको इज्जत मिल सकती है, लेकिन उद्धार आपको नहीं मिल सकता है। उद्धार सिर्फ ओनली यीशु मसीह के सिवा आपको कोई नहीं दे सकता है, और उसके बराबर कोई हमें प्यार नहीं कर सकता है, छुटकारा नहीं दे सकता है। आज मैं जब भी दुखी होता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, लेकिन मैं अपने पिता के साथ में कमरे में जाके मैं दुआ करता हूँ और वो मुझे ऐसी शांति देता है जो इस संसार में कहीं भी नहीं है। आप सोच सकते हैं लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, क्या पाने के लिए जाते हैं? वो शांति पाने के लिए जाते हैं, और कि मुझे शांति मिले, मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, वो इस चीज़ को मांगने के लिए जाते हैं। वो संसार में बहुत परेशान है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, खासकर जो मसीह लोग हैं, इस बात को याद रखिए, आप जब तक दूसरे को जाके सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, दूसरे के दर्द को अपने दर्द नहीं समझेंगे, तब तक हमारे देश में और हमारे देश का जो करप्शन है वो नहीं बदल सकता है। और हमें अपना रवैया बदलना है, हर इंसान से प्यार करना है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे RSS हो, चाहे बजरंग दल, चाहे शिवसेना के लोग क्यों ना हो, हमारे लिए सब एक चीज़, वो हम सब एक से प्यार करते हैं। मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है इस देश में। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि ये देश मेरा देश है और मैं इस देश में रहना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज तक लोगों ने हमें पिटाई किया, लोगों ने हमें मारा, लेकिन हमने उन्हें कभी पलट के जवाब नहीं दिया। लेकिन जिन लोगों ने हमें मारा था, आज वो हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हमारे साथ बैठते हैं, उठते हैं। वो बोलते हैं कि मसीह जीवन कैसा जीवन है। हम लोग आपको इतना कुछ बोलते हैं, लेकिन आप कभी भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देता है, हमारे सोच विचारों को बदलता है, हमारी सोचने की थिंकिंग को बदल देता है। उसके बाद मैंने प्रभु को निर्णय लिया, आज भी मैं सेवाकाई कर रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर किसी ने भी प्रार्थना करवाना है, अगर किसी ने भी वो करवाना है, तो आप प्लीज़ उसमें आप कॉल कर सकते हैं। और प्रभु ने बड़े बड़े कार्य मेरे जीवन में किए हैं। मेरे जीवन से प्रभु ने कैंसर के बीमार लोगों को चंगाई दिलवाई है, और ऐसी बीमारियां जो लोगों के जीवन से कट गया, क्योंकि मैं कुछ नहीं करने वाला, अमन कुछ नहीं करेगा, उसके पीछे अगर काम करने वाला है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। जब हम अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी से और उसके पवित्र ग्रंथ की ओर से हम लोग जीते हैं, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एक बाइबल है जिसका नाम पवित्र बाइबल है, आप उसको पढ़ लीजिए, किसी की बातों में नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। और जब आप उसको पढ़ोगे, आपको वो सच्चाई मिलेगी जो आपने किसी भी उसमें नहीं पढ़ा है। और यही मैं बताना चाहता हूँ। मैं सबको, आपको प्रभु के नाम से आशीष देना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। और मैं प्रार्थना भी करना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग इस गवाही को सुन रहे हैं, मैं परमेश्वर पिता तेरे नाम से प्रभु, इस गवाही को सुनने के बाद जो भाई लोग आज नशे में पड़े हैं परमेश्वर पिता, और जो प्रभु परमेश्वर पिता जिनके माँ बाप से अपना दुश्मनी है प्रभु, नफरत है, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे बंधन, वो सारे कार्यों को मैं यीशु मसीह के नाम से नाश होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु जितने भी लोग इस गवाही को सुनेंगे, उन सब का छुटकारा मांगता हूँ प्रभु, उद्धार मांगता हूँ, चंगाई उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। और सबको, मेरे देशवासियों को मैं यीशु मसीह के नाम से आशीष देना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दें मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सबका हाथ जोड़कर मेरी तरफ से